प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आइए आज हम जानेंगे कि गुस्सा क्यों आता है। तो आज हम बात करते हैं कि गुस्सा हमें तब आता है जब हम किसी चीज़ की पाने में या किसी चीज़ की मकसद रहता है जो हमको नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते करते थक जाते हैं। जब हम कोई हमारा सपना होता है, कोई ख्वाहिश होता है, जब हम उसको पा नहीं पाते हैं, तब हम किसी न किसी पर गुस्सा करते हैं। किसी न किसी तरह से हमारे अंदर क्रोध आता है, घमंड आता है, नफरत आता है, गुरूर आता है। और जब नहीं मिलता है तो किसी न किसी वजह से किसी पर दोष लगाते हैं, लक्षण लगाते हैं। जब हमारा कुछ भी पूरा नहीं होता, सफल नहीं होता है, तो हमारे अंदर नफरत पैदा होता है, गुरूर पैदा होता है, घमंड आता है। तो बहुत तरह तरह की बुराई, विचार, गलत सोच, गलत स्वभाव आता है। तो बहुत अनेक तरह से उसके अंदर कल्पनाएं आते हैं, अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लगता है। आदमी जब ऐसे उसका कुछ भी मकसद होता है, पूरा नहीं होता है, पा नहीं पाता है, कामयाब नहीं होता है, तब उसके अंदर जलन होता है। किसी न किसी पर लेकर, किसी न किसी वजह से, इसके वजह से हो नहीं रहा है, इसके वजह से वो नहीं हो रहा है, इसके वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसे लोग तब दूसरे पर दोष लगाते हैं कि मेरा मदद नहीं कर रहा है, मेरा हेल्प नहीं कर रहा है, तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जब कोशिश करते करते कामयाब नहीं होते हैं और कुछ पा नहीं पाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, तभी कुछ भी सफल नहीं होते हैं। खाली कमाने खाने में उन लोग का जीवन ख़त्म हो जाता है। उन लोग का जीवन ऐसे ही गुजरता है, इसी परिस्थिति से वो लोग गुजरते हैं, सिर्फ कमाना और खाना, कुछ कामयाब नहीं होना। तो उन लोगों के अंदर किसी न किसी बात को लेकर न पूरा होना, उसका ख्वाहिश न सपना कोई पूरा होना, न कुछ में किसी भी चीज़ों में सफल होना, न सफल हो पाना, तब वो लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग कुछ डिप्रेशन में चलते हैं, कुछ लोग पागल से हो जाते हैं। अब बहुत सारे कठिनाइयों का सामना आता है उन लोग के घर परिवार में। कुछ भी चैन नहीं रहता है, सुख नहीं रहता है, आराम नहीं रहता है, हुड़दंग रहता है, शांति और सुकून नहीं रहता है। इस घर में तबाहियाँ रहती हैं, परेशानियाँ रहती हैं, कष्ट रहती हैं, बीमारियाँ रहती हैं, तकलीफ़ें रहती हैं, और भी बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियाँ आती हैं। क्या है जो तकलीफ़ें क्यों आती है? और तकलीफ़ें इसलिए आती हैं, सबसे मेन कारण होती है हम लोग को आगे बढ़ने में रुकावट करने वाला बंधन, कर्ज होता है। उधार जो हम पैसे, रुपए, लोन पर, ब्याज पर जो लिए होते हैं, उसके वजह से कोई भी काम में हम लोग सफल नहीं होते हैं। सबसे बड़ा बंधन, रुकावट हो रहता है हमारे रास्ते में, कि हम जो कुछ भी करते हैं तो इसके वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बल्कि हम और कर्ज में दबे जाते हैं। और कर्ज क्यों आता है? कर्ज ये आत्मिक शराब की बंधन होता है, जो हम इसी में बंधे रहते हैं, इसी गढ़ में हम फंसे रहते हैं। तो ये बंधन जब तक टूटेगा नहीं, आज़ाद नहीं होंगे, तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये आत्मिक बंधन है। काम करने जाते हैं, कुछ और हो जाता है, कुछ और सोचते हैं, कुछ और होता कुछ और है, सब गड़बड़ होता है, कुछ भी सही नहीं होता है। यह आत्मिक शराब की बंधन होता है। तो देखिए, बहुत जगहों में मैं बचपन से घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हर एक गांव में, मतलब घर में, नगर में, राज्य जिले में, सब जगह, बहुत जगहों पर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग यही कष्ट, यही परेशानियाँ, मेरे को यही बातें सुनने को मिलता है कि मेरे घर में इतना कर्जा है, इतना लोन है, इतना ब्याज है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरा कर्ज भरा नहीं पा रहा है, इतना दिन से, 10 साल से, 15 साल से मैं परेशान हूँ।
और लड़की का शादी करना है, लड़कों का शादी करना है, तो ऐसे क्या होता है और तकलीफ़ें आता है उन लोग को। वो क्या होता है, कर्ज ही उन लोग को डुबाता है। कर्ज ही जो होता है सबसे बड़ा बंधन होता है, आत्मिक बंधन, जो उन लोग को आगे बढ़ने से, सफल होने से रोकता है। एक कर्ज ऐसा चीज़ होता है कि घर, खलिहान, खेत द्वार सब कुछ बिचा जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। ये होता है आत्मिक कर्ज, आत्मिक बंधन। जब तक आज़ाद नहीं होंगे, इससे रिहाई नहीं पाएंगे, तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे, सफल नहीं होंगे। तो ऐसे क्या होता है, तो वो लोग क्या कहते हैं कि अभी एक लड़के का शादी मैं किया हूँ, इतना कर्ज है और इतना कर्ज हो गया है, इतना सूद है, इतना लोन लिया है, उतना ब्याज है, इसी में परेशान हूँ, इसी में तबाही है। सुबह खाने को नहीं है, घर में कपड़ा नहीं सही है, घर में राशन पता ही नहीं हो पाता है, सुबह से सही से हम लोग खा नहीं पाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, करते हैं। हर लोग के जीवन में, हर एक परिवार में, हर एक घर में ऐसा परिस्थिति चल रही है। आजकल के जनरेशन में यही सब हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते हैं, वो सच्चाई में नहीं है, वो अंधकार में भी फंसे हुए हैं। एक तरह से भी है कि अंधकार में, अंधकार आत्मिक शराब के बंधन में बने हुए हैं, जिसे हर एक कामों में सफलता प्राप्त करने में, प्राप्त करने में, कामयाब होने में रुकावट है। यही बंधन है, आत्मिक बंधन। तो वो कहता है कि अभी तो एक लड़के का और शादी करना है, इतना पैसा और लगेगा, और भी कर्ज लेना पड़ेगा। ऐसे क्या होता है, कर्ज भरते भरते भरा भी नहीं पाता है, और तकलीफ़ें, वो सारी परेशानियाँ, वो सारी समस्याएं, वैसे ऐसे करते करते वो लोग का कुछ भी ख्वाहिश पूरा नहीं होता है। सोचते सोचते दिन रात टेंशन में, दिन रात प्रॉब्लम में, समस्याएं में जूझते जूझते, परेशानियाँ काटते काटते उन लोग का जीवन ख़त्म हो जाता है। बुढ़ापा आ जाता है तो उन लोग का जीवन ख़त्म हो जाता है, उन लोग का स्वर्गवास हो जाता है। ये सारी परेशानियाँ, ये सारी गड़बड़ियाँ जो ये लोग किए रहते, एक गड़बड़ियाँ तब उनके पीढ़ी पर आता, उनके बेटा बेटी पर, उनके पुत्र पर आता है। वही तकलीफ़ है, वही परेशानियाँ उन लोग पर आता है। एक तरह से पवित्र बाइबल कहता है कि ये सब ज्ञान, संसार की ज्ञान क्या है, परमेश्वर के निकट मूर्खता है। तो ये सब मूर्खता ज्ञान में फंसे रहते हैं, तो इसीलिए ये सारी समस्याएं, सारे कष्ट आती हैं, और इसी में फंसे रहते हैं, वो आज़ाद नहीं हो पाते हैं। और वचन बताता है सब पाप है परमेश्वर की दृष्टि में, सब एक घृणित है कि उन लोग का धन जहाँ है तहाँ मन भी है। उन लोग का धन यही रुपये पैसे में, धन दौलत में, प्रॉपर्टी में, ज़मीन में, रुपये में, यही में फंसे हुए हैं। ये परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है, दृष्टि में पाप है, जो पाप में जीवन बिताते हैं। तो यही जो बुजुर्ग, मैं कहना है चाहता हूँ प्रियो, कि जो आपके पूर्वज थे, जो पुरानी, जो माता पिता के दादा होते हैं, परदादा, उन लोग जो पाप किए होते हैं, उन लोग का पाप का सहभागी हमको होना पड़ता है, और लोग का पाप का सज़ा इस समय के, इस जमाने के लोगों को भोगना पड़ता है। इसलिए अगर सब चीज़ों में हासिल प्राप्त करना है, सफल होना है, तो पहले इस सारे बंधन से आज़ाद होइए, इस सारे आत्मिक के गढ़ से, जुआ से आज़ाद होइए, आत्मिक शराब के बंधन से आज़ाद होइए। दुनिया में कोई नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ से आत्मिक शराब के बंधन से आज़ाद हो जाए। सिर्फ एक ही आत्मिक शराब के बंधन जगह है आज़ाद होने वाला, वो है परमेश्वर का मार्ग, जो सच्चाई का मार्ग है, जो सच्चा परमेश्वर, जो सच्चा ईश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पवित्र बाइबल में बताता है, मत्ती के 6 के
33 पद में, इसलिए पहले परमेश्वर के राज धर्म की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। वो कह रहा है पहले मेरी खोज करो, मतलब परमेश्वर की खोज करो तो तुम्हें तब सारी वस्तुएं मिलेगी। तुम्हारी सारी घर में घटी हर एक चीज़, घर की परिस्थिति, समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। आज जो तुम्हें चाहिए सब मिल जाएंगी। घर मकान हर एक चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। तुम हर एक काम में सफल होगे। तब तुम्हें परमेश्वर आशीष देगा। और श्राप नहीं रहेगा। श्राप के बंधन तब टूट जाएगा जब परमेश्वर की विधि पर हम चलने लगेंगे, मानने के विश्वास करने लगेंगे, उसके मार्गों पर हम चलेंगे। तो आशीष हमारे घर पर, हमारे परिवार में आएगा, हमारे जीवन में आएगा, हमारे पुत्र पुत्री पर आएगा, हमारे वारिस, हमारे संतान में आएगा, पूरे फैमिली में आएगा। तब जैसे हम प्रभु के राज धर्म की जैसे खोजी करेंगे और तब हमें सब सारी वस्तुएं चीज़ें मिलने लगेंगी। हम हर एक काम में असफल नहीं, सफल होते जाएंगे। और नीचे नहीं, दुख में नहीं, कष्ट में नहीं, अनंत जीवन में हम वास करेंगे। अनंत जीवन को वारिस हो जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे की तरफ नहीं, ऊंचे स्थानों पर जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो भाई बहनों, आप विश्वास करो और प्रभु के राज धर्म की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी और तुम सारी चीज़ों में सफलता प्राप्त करोगे, आशीष पाओगे और बढ़ते जाओगे। तुम घटोगे नहीं वरन तुम बढ़ते जाओगे। एक और वचन बताता है पवित्र शास्त्र में कि सच को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो भाई सत्य को पहचान लो और जान लो और परमेश्वर के राज धर्म की खोज करो, तब तुम सारे चीज़ों में सफल हो जाओगे। आमीन।